हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे विजार्ड क्लासेस पे। आज के ट्यूटोरियल में जो है हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के वोकेबलरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है ब्रिंकमैनशिप, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है अस्थिरता, यानी कि इनस्टेबिलिटी या फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं स्ट्रेट, जो कि नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली वन काउज्ड बाय हैविंग नो मनी, यानी कि संकट की स्थिति, विशेषतः धन के अभाव से उत्पन्न, उसी को स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सिमर, ये जो है वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू कुक जेंटली इन ए लिक्विड दैट इज ऑलमोस्ट बॉइलिंग, लगभग खौलते हुए या खदबदाते द्रव में हल्के हल्के पकना या पकाना। नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेशन, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए सिचुएशन इन विच समथिंग बिकम्स ग्रेटर और मोर सीरियस, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि कोई चीज जो है बहुत ही ग्रेटर हो गया हो या फिर बहुत ही सीरियस हो गया हो, जैसे तेजी लाने या आने की क्रिया। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, यानी कि जो पहले घटित नहीं हुआ हो या जिसका अस्तित्व नहीं रहा, अभूतपूर्व। नेक्स्ट वर्ड है मैनोइब्ड, मैनो मैनोयोब्ड। ठीक है। इसका नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है समथिंग क्लेवर दैट यू डू इन ऑर्डर टू विन समथिंग या ट्रिक समबडी ईटीसी, कुछ हासिल करने या किसी को ठगने आदि के लिए चालाकी भरी हरकत या चालबाजी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये वर्ड है सोबेरली, सॉबेरली एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है इन ए सीरियस, सेंसिबल एंड सोलेमन मैनर, यानी कि गंभीरता पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है सब्सिक्वेंटली, एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है आफ्टर समथिंग इज, किसी चीज के बाद में, मतलब बाद में इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड फिर है अपेरेंटली, एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल से और टू हाउ समथिंग अपीयर्स बट परहैप्स नॉट ट्रू। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल से, जैसा कि लोग बोलते हैं, और टू हाउ समथिंग अपीयर्स, और कैसा जो है कोई चीज अपीयर होता है लेकिन वैसा रियलिटी में अपीयर नहीं होता हो, यानी कि ऊपरी तौर से, उसे अपेरेंटली बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट, वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स, रिएक्शन इटीसी फ्रॉम समबडी, मतलब कि किसी से सूचना, तथ्य आदि निकलवाना। यह है इलिसिट का मीनिंग। नेक्स्ट है ट्रिगर, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू मेक समथिंग हैपन सडनली, यानी कि अचानक कुछ करवा देना। ठीक है। या फिर टू मेक समथिंग हैपन सडनली, या फिर किसी भी चीज को अचानक से करना या होना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेगिलिटी, फ्रेजिलिटी नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजिली डैमेज्ड और ब्रोकन, मतलब कोई भी चीज जो है इजिली डैमेज हो जाए या फिर ब्रोकन हो जाए उसे फ्रेजिलिटी बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में बोले इसे तो कोमलता। नेक्स्ट वर्ड है स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो, इसका मतलब है द करेंट सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेशन, ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द एक्शन ऑफ एंटरिंग ए पैलेस वेयर यू आर नॉट वांटेड एंड डिस्टर्बिंग समबडी, मतलब वैसा प्लेस जहाँ पे आपका इंटर जो था, वो एंटरिंग जो था आपका वहाँ वांटेड नहीं था, आपको वहाँ जाना नहीं था, लेकिन फिर भी आप वहाँ से अवांछित रूप से किसी स्थान पर प्रवेश करना, वहाँ आप चले गए अवांछित रूप से। ठीक है। तो उसे ही इन्वेजन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, मतलब कि
the effect that something will have on something else in the future, यानी कि एक बात का दूसरे पर भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव। नेक्स्ट वर्ड है लिंचपिन, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब होगा ए वाइटली इंपोर्टेंट पर्सन और एन एसेंशियल एलिमेंट, यानी कि एक कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन या फिर कोई बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, इसे ही लिंचपिन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिज, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू ब्रेक एन एग्रीमेंट, ए लॉ, इटीसी, मतलब समझौते या कानून आदि का उल्लंघन करना, उसे ब्रीच कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परवर्जन, परवर्जन नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द एक्शन ऑफ चेंजिंग समथिंग फ्रॉम राइट टू रॉन्ग और फ्रॉम गुड टू बैड, मतलब वो एक्शन जिसमें किसी चीज का चेंज होना, सही से गलत, ठीक है, राइट से रॉन्ग या फिर गुड से बैड, मतलब अच्छा से बुरा, यानी कि सकारात्मक स्थिति, जैसे सच को नकारात्मक, जैसे झूठ में बदल देने की क्रिया, उसे ही परवर्जन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डीजेनरेट, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू बिकम वर्स, लोअर इन क्वालिटी, इटीसी, यानी कि किसी स्थिति में गिरावट आना। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू एक्सेप्ट और एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और एग्जिस्ट, मतलब कि टू एक्सेप्ट, किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, और एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और एग्जिस्ट, ठीक है, और ये एडमिट करना कि वो चीज हाँ सही है और ये चीज एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे किसी की बात की सच्चाई को स्वीकार करना, मान लेना, मान्यता देना, उसी को कहते हैं एक्नॉलेज। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं लास्ट स्लाइड पे, अभी खत्म हो गया। थैंक यू।